सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि मैंने करी और आप अवॉइड कर सकते हैं इन योर प्रिपरेशन फॉर गेट 2025 2026 और अपकमिंग ईयर्स। मिस्टेक्स आर कॉमन और इन गलतियों पर काम करने से आपका स्कोर, आपका रैंक, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला, दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो गाइज ऐसा होता है कि जो मैंने लिख रखा है, मेक्स इजी टारगेट्स हार्ड एंड हार्ड टारगेट्स हार्डर। सो ये भी एक कहीं लाइन है जो मैंने पढ़ी थी और ये काफ़ी अच्छी लाइन लिखी है कि यार प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या होता है कि इजी टारगेट जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, बिकॉज जिनको करना आसान है उनको आपने टाल दिया तो बाद के में हार्ड हो गए, जब जो हार्ड थे वो और हार्ड हो जाएंगे। सो दैट इज़ द इशू। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज स्लो किलर बट इट विल किल योर प्रिपरेशन डेफिनेटली एंड लोअर्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिकॉज इससे आपका लॉन्ग टर्म में सेल्फ कॉन्फिडेंस पक्के से बहुत कम हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड, इग्नोरिंग फिजिकल हेल्थ। तो गाइस ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एक नॉर्मल गेट प्रिपरेशन एस्पायरेंट के लिए, एक किसी भी एग्जाम के एस्पायरेंट के लिए। फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देता है, बोलता है मुझे तो 12 घंटे पढ़ना है और ये वो। आप कभी हिसाब लगाना अपने प्रिपरेशन के हिसाब से कि आप फिजिकल हेल्थ का टाइम आधा घंटा 40 मिनट निकाल सकते हो कि नहीं। बिकॉज मुझे लगता है ना कि कितना भी सीरियस एस्पायरेंट हो उसके पास इतना टाइम होता है कि वो थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा रनिंग, थोड़ा सा जॉगिंग ये सब करके आए, और उससे डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी थ्रू आउट द डे। बिकॉज आपने सुना ही होगा, हेल्दी माइंड डिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो वही, अगर आप बहुत टाइम बैठे रहते हो तो एक फैटीग डेवलप हो जाती है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर आप मान लीजिए 2 घंटा पढ़ रहे हैं और 2 घंटे में आप मान लीजिए 2 पन्ने पढ़ रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 2 घंटे में आप 2 पन्ने पढ़ रहे हैं, तो वही हो सकता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जाते हो रोज़, तो उससे आपके माइंड को एक काफ़ी सारे हार्मोन्स का एक बैलेंस हो जाता है फॉर गोइंग ऑन फिटनेस। तो उससे हो सकता है आप 2 के 4 पन्ने कर पाएँ। सो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। उसमें मेजर जो आपके इश्यूज हो सकते हैं दैट इज़ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी कि आप बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, डोसा इडली, मतलब डोसा इडली जो कि बाहर बना है, और बाकी ये चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सब तो ये खाना चाहिए, मना नहीं है, बट इनको बहुत लिमिट में खाना चाहिए। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई हैव डन दोज मिस्टेक्स। इसमें उसमें ये भी एक पार्ट था कि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा बाहर का खाया, जो कि नहीं खाना चाहिए। जितना आप वर्कआउट कर रहे हो उस हिसाब से फिर यू टेक योर फूड। डू एटलीस्ट 40 मिनट वर्कआउट एवरी डे आउटडोर। नाउ इंडोर मत करो, आउटडोर का इसलिए बिकॉज योर आईज आर वेरी आप पूरा टाइम स्क्रीन पे देखते हो। एक घर की भी एक लिमिटेड दीवारें होती हैं, तो अगर आप बहुत देर तक पास की चीज़ें देखते हो तो दैट अफेक्ट्स योर आईज एज वेल एज योर ब्रेन ऑल्सो वांट्स सम चेंज, मतलब टाइम टू टाइम। तो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो आउट फॉर द एक्सरसाइज फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। ओके, थर्ड, कंसिस्टेंसी। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने इसको अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वेयर आई टोल्ड माई जर्नी, कि यार आपने मान लीजिए ये डिसाइड किया कि मुझे मिनिमम 5 आवर्स पढ़ना है, राइट। 5 आवर्स डेली मुझे पढ़ना है, मतलब मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल्स आपने डिसाइड किया। अब 5 आवर डेली पढ़ने के बाद आपने ये सोचा कि यार भाई, अब मान लो आज अगले दिन आपको कुछ बिजीनेस हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? या इट इज़ ऑल्सो वन पार्ट कि यार आप रोज़ 5 आवर्स पढ़ रहे हो, वो भी दैट इज़ कंसिस्टेंसी कि आपने 5 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अचीविंग टारगेट्स कंसिस्टेंटली। हो सकता है आज आपने जो टारगेट करे वो आप अचीव कर पाओ, अगले दिन ना कर पाओ। दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि अगर आपके पास टाइम हो और फिर आप उसको टाल रहे हो, तो दैट कम्स इन प्रोक्रेस्टिनेशन। बट इट कैन बी कि आपका कुछ काम आ गया, वर्कलोड आ गया है, जो भी आ गया XYZ। हाँ, अगर आप पे नॉर्मल डे है तो डेफिनेटली जो डे X पे आपने किया और डे Y, अगर ये दोनों डेज सेम है, इफ़ दिस डीज आर सेम, तो आपका जो यहाँ पर मतलब जो टारगेट्स होने चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी अचीव्ड, राइट। मतलब जो भी आपने इस दिन अचीव किया था उतना ही टारगेट इस दिन भी अचीव करना चाहिए। बट हो सकता है डे X और डे Y सेम ना हो सकता है डे X पे आपका ज़्यादा टाइम था, डे Y पे आपके पास कम टाइम था, तो आप क्या करोगे? तो कंसिस्टेंसी से कि आप 5 आवर्स अगर यहाँ पढ़ रहे हो और मान लो ये वाई डे बहुत बिजी है, बहुत बिजी, मतलब आप इतने बिजी हो गए, घर में कहीं जाना पड़ गया, घर में किसी दूर के रिलेटिव की किसी की गमी हो गई या कुछ हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, तो वाई सेज कि आप कॉपी उठाओ और पढ़ाई करो, बस इतना, कि आप एटलीस्ट पढ़ाई करो, 1 आवर करो, 2 आवर करो, जितनी आपसे हो रही हो उतनी करो। बट वॉट आई मीन बाय कंसिस्टेंसी हियर इज डोंट लीव स्टडी एट एनी गिवन डे,
This is what I meant. There are many type of consistency that you can make, but what and plus physical consistency also अगर आप इसमें incorporate कर पाओ तो बहुत अच्छा है कि भाई 30 मिनट तो मुझे एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम करनी है और उतनी मुझे करनी है, ठीक है। हो सकता है आप किसी वजह से बाहर ना जा पाओ या आप लेट उठे या कुछ भी एक्सरसाइज हुआ तो आप घर में ही कर लो, राइट। घर में ही थोड़ा और वॉकिंग कर ली, रनिंग कर ली, रनिंग तो नहीं, घर में ही वॉकिंग कर ली, जंपिंग कर ली, थोड़े स्ट्रेचिंग कर ली, ये सब कर लिया, राइट। बिकॉज क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपने एक दिन नहीं पढ़ा, किसी भी वजह से नहीं पढ़ा, अब क्या होगा, हो सकता है आप अगले दिन भी ना पढ़ो, हो सकता है उसके अगले दिन भी ना पढ़ो, हो सकता है उसके अगले दिन भी ना पढ़ो, और हो सकता है ऐसे 10 दिन निकल जाएं। और जब 10 दिन निकल जाएंगे ना, तो डे 1 पे अगर आप ईटा एफिशिएंसी से पढ़ रहे थे तो डे 10 पे जब आपने दोबारा स्टार्ट किया तो ईटा बाय 5 एफिशिएंसी से स्टार्ट करोगे मिनिमम। मतलब आपकी बहुत कम एफिशिएंसी हो जाएगी। देन आपको फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा वो पूरा कंसिस्टेंसी वाला पाथ, उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। मतलब आप ये सोचो, फिर आपका हो सकता है 5 दिन 6 दिन और लग जाएं, तो आप बेसिकली 15 डे बिहाइंड हो गए सिर्फ एक दिन की वजह से, राइट। सो ये मेरा कैलकुलेशन है। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि बहुत मेजर कॉज है एक तो स्ट्रेस का भी, मेक्स लाइफ ईजियर एंड ऑटोमेटेड, बिकॉज वंस यू हैव द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको पता है यार मुझे पढ़ना तो है ही, मुझे बैठना है ही, मेरे पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है। अगर आपने बस ये एक चीज़ ज़्यादा दिन नहीं, महीना 2 महीना कर ली ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेट हो जाएगी। ऑटोमेट मतलब आपको उसको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा टू स्टडी, इट विल बिकम योर हैबिट, ठीक है, इट विल बिकम योर हैबिट। तो वही चीज़ है, वन ऑफ द मेजर कॉजेज दैट मेक्स यू ऑफ द ट्रैक परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो दैट इज़ द थिंग कि आपने एक दिन छोड़ दिया, पढ़ाई करी ही नहीं, या मैंने सोचा भाई मैं तो एक दिन का पूरा फुल डे ब्रेक ले लिया, मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा ब्रेक कभी मत लेना कि जिसमें आप एक दिन में कुछ नहीं पढ़ रहे। हाँ, ये सबका अलग अलग टाइप हो सकता है कि दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग दैट, कि यार वो 6 दिन तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, देन 1 डे कंप्लीट ऑफ ले लेते हैं। सो अगर इस टाइप का आपका नेचर है देन इट इज़ फाइन कि यार आप एक दिन पढ़ के फिर सेकेंड डे सेम एफिशिएंसी से स्टार्ट कर सकते हो, या आपके दिमाग में जो आपने लास्ट डे मूवी या वेब सीरीज़ देखी वो नहीं चलेगी। बट अपार्ट फ्रॉम इट, या फिर आपको नई वेब सीरीज़ देखने का मन नहीं करेगा, बट उसके अलावा आप अगर नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आई वुड सजेस्ट कि यार आप मतलब ऐसा ना करें कि पहले दिन आपने एक दिन पूरा कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा दिन मत निकलने दें। आई कैन टेल यू, मतलब मेरा AIR 277 आया था CS में, अगर आई वुड हैव बीन कंसिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक आखिरी के टाइम पे तो मैं रहा ही कंसिस्टेंट, बट अगर बाद में फ्रॉम द स्टार्टिंग इफ़ आई वॉज कंसिस्टेंट, लाइक फ्रॉम जून आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, तो अगर मैं तब से कंसिस्टेंट रहता विद माई स्टडीज़ तो मेरी 100% अंडर 100 रैंक आती। I know that, like I cannot justify that, but I know that inside me कि हाँ यार अगर मैं consistent रहता, अगर मैं consistently daily basis, because होता था मेरे साथ कि मैंने 2 दिन पढ़ाई नहीं करी तो हो गया भाई पूरा हफ्ता निकल गया पढ़ाई नहीं करी, and then to pick up, to come back on track, to sit on the table, first 1 घंटा पढ़ना is very difficult। आपको मन ना बैठने ही नहीं देता टेबल पे, वो 7 के 8 दिन हो जाएंगे, 8 के 10 हो जाएंगे, बट आप टेबल पे नहीं बैठोगे बिकॉज आपका मन नहीं कर रहा। सो दैट इज़ द थिंग। तो इसलिए कहते हैं वो एक कैलेंडर लो और उस पर से डेट्स लिखी रहेंगी, उस पर से लाइन काटते चलो और ये बोल लो कि मुझे लाइन ब्रेक नहीं करनी। और ये लाइन आप किसकी रखो, ये लाइन रखो कि टू स्टडी मिनिमम 1 आवर। ये नहीं कि टारगेट, आपको टारगेट वाली रखनी है उसकी अलग लाइन बना लो, पर ये जो 1 आवर वाली लाइन है ना, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब इसका तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे साथ के लोगों का मैंने देखा हुआ है। सो नॉट गिविंग मॉक टेस्ट कैन बी डिजास्ट्रस। वाई? बिकॉज बाय नॉट गिविंग मॉक टेस्ट क्या होगा, ऑल प्रिपरेशन इज यूजलेस, ऑल वॉट यू हैव प्रिपेयर्ड इज यूजलेस, बिकॉज आपको एग्ज़ाम टेम्परामेंट नहीं बना, आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पैनिक हो जाते हो, पेपर नहीं बनता, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आप मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट प्लीज़ नोट 100% सिलेबस होगा तभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा। ये फिलॉसफी पूरी गलत है, राइट। मैंने जब दिया था, हो सकता है मेरा 50% सिलेबस भी कंप्लीट ना हो, पर मैं फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट कर दिया था,
वाई? बिकॉज मेरे को पता था भाई, उससे आपको दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चंस। बिकॉज जो टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आधार लेके बनाई जाती हैं, तो आपको एक आइडिया लगता है कि यार इधर से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। टेस्ट आप बार बार देते हो ना, तब आपको पता चलता है यार बार बार मेरे 5 नंबर ना सिर्फ इस टॉपिक से कट रहे हैं बार बार। तो आप पूरा हो सकता है वो ना करो, आप हो सकता है आप पूरा मान लो COA ना करो, बट एक पाइपलाइनिंग मान लो। पाइपलाइनिंग से आपके हर पेपर में मान लो 2-4 नंबर ऐसे जा रहे हैं, तो आपको लगेगा यार ये एक टॉपिक की वजह से मेरे 4-5 नंबर कंसिस्टेंटली जा रहे हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था डिजिटल लॉजिक का। मैंने डिजिटल लॉजिक छोड़ रखा था और मेरे को लग रहा था मैंने सिर्फ इस टॉपिक की वजह से मेरे 5 से 6 नंबर कंसिस्टेंटली हर मॉक टेस्ट में जा रहे हैं। तो मैंने उठाया डिजिटल लॉजिक और क्रैश कोर्स किसी का उठा के कर लिया, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। और बाय गिविंग मॉक टेस्ट कैन नहीं, इट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स। कैन नहीं, इट विल डेफिनेटली यू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। प्लस स्लोली, नॉट वेरी, मतलब हो सकता है पहले दिन तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाए, 20 नंबर ही आए यार, 30 नंबर ही आए, गिर जाए, बट स्लोली यू विल सी कि 20 से आप 25 कब पहुँचे, 30 कब पहुँच गए, और आप 50 मार्क के कब पहुँचे। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, मार्क्स 100% बढ़ेंगे, बट सबका प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स अलग हो सकता है, तो डोंट कंपेयर। हो सकता है किसी बंदे के पहले पे 20 आए, अगले में 30 आए, अगले में 40 आए। हो सकता है आप क्यों पहले में 20 आए, अगले में 23 आए, अगले में 25 आए, आपको ज़्यादा लग सकते हैं। सो इट्स ओके, डोंट कंपेयर योर सेल्फ, बट बढ़ेंगे ज़रूर, डेफिनेटली बढ़ेंगे इफ़ यू आर एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट करेक्टली। सिर्फ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू एनालाइज, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज बट बेसिक एनालिसिस तो ये हो गया कि यार आप अपना बेसिकली आप मिस्टेक्स देख लो, कि जो गलत हुए वो क्यों हुए, और आप ये देख लो कि अनअटेम्प्टेड, जो करेक्ट हो गए उनको आप छोड़ सकते हो फॉर द इनिशियल टाइम। बट एक डिटेल जो एनालिसिस वीडियो होता है वो मैं बाद में बना दूंगा, बट फॉर द टाइम मीन फॉर एनालिसिस एटलीस्ट आप मिस्टेक वाले तो 100% देखो कि क्यों गलत हुए, वाई। मैंने तुक्का मारा था, मेरा फार्मूला गलत लगा दिया, मेरी सिली मिस्टेक हो गई, और उनका एक एक्सेल शीट बनाओ या नोट बनाओ। एक बार आप लिख दोगे ना उस चीज़ को, तो आपके दिमाग में रहेगा यार ये चीज़ मैंने लिखी थी कि यार मैं ऐसा यूनिट कन्वर्जन भूल जाता हूँ। जब आपको ये चीज़ याद रहेगी ना, और इसी से आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं कम होंगी, फाइनल पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है करना। मेरा कम सिलेबस होने के बावजूद भी आई थिंक कि मेरे अच्छे मार्क्स इसलिए आए बिकॉज आई गेव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट डिस्पाइट मेरे स्टार्टिंग में मार्क्स कम आ रहे थे। इनफैक्ट मेरे जो एग्ज़ाम में मार्क्स आए 70, नॉर्मलाइज होकर 69 पॉइंट समथिंग 67 हो गए, बट उसके अलावा बट मेरे मॉक टेस्ट में कभी भी 70 टच ही नहीं करे। आई हैव मैक्सिमम टच 55 या फिर 57 ऐसा कुछ। तो इट्स नॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप मॉक टेस्ट में 60 ला रहे हो तो हो सकता है आप फाइनल पेपर में 80 नहीं ला सकते। इट्स नॉट एट ऑल, मतलब तो उसके मार्क्स से अपने फाइनल मार्क्स को जज मत करो, एंड जस्ट गिव द मॉक टेस्ट, जस्ट गिव इट, ओके। हैव, उससे क्या होता है, एक डेवलप एग्जाम टेम्परामेंट टू नॉट गेट पैनिक और प्रेशराइज्ड इन अ टफ सिचुएशन। gives you an edge since many students just don't give mocks and wait for 100% syllabus completion। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। आप में से भी हो सकता है जो लोग देख रहे हो वो लोग मतलब टेस्ट दे ही ना, और मतलब बिकॉज वो सोचते हैं कि यार 100% मेरा सिलेबस हो जाएगा तभी दूंगा मैं मॉक टेस्ट, बट दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, राइट। सो इसको आप इम्प्रूव करो और डेफिनेटली इस पर काम करो। नो, वेरी लास्ट पॉइंट, having self-doubt. If you don't believe it, nobody will believe it for you. Also, you won't achieve it. So, self-doubt मत रखो। ये एग्ज़ाम टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डोंट हैव self-doubt कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने मेहनत नहीं करी, आप जानते हो, तो डेफिनेटली आप सेल्फ डाउट नहीं कर रहे, यू नो कि आपका नहीं होगा, राइट। बट जिसने मेहनत करी है वो प्लीज़ ये मत सोचो कि आपसे नहीं होगा, प्लीज़ मत सोचो, बिकॉज इसके सोचने से ज़रूर होगा कि नहीं होगा, राइट। सो डोंट थिंक कि नहीं होगा, जस्ट थिंक कि जो भी होगा आपके फेवर में इट विल वर्क आउट। और मेरे फेवर में किया। माई सिलेबस वॉज नॉट 100% कम्प्लीट, माई सिलेबस वॉज नॉट इवन 70% कम्प्लीट अगर आप पूरा लगाओ तो, राइट। लाइक मतलब 70% टॉपिक्स मैंने कंप्लीट नहीं किए थे, बट स्टिल आई गॉट 70% मार्क्स। हाउ? बिकॉज थिंग्स वर्कड आउट इन माई फेवर। वो क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते थे वो भी मैंने वहाँ बना लिए, वो चैप्टर जो मैंने नहीं पढ़े थे उनके भी क्वेश्चंस मुझसे बन गए। तो होता है,
राइट, होता है वहाँ पर। सो दैट इज़ द थिंग कि ज़रूरी नहीं है वहाँ पर कि एप्टीट्यूड में 20 आउट ऑफ 20 आ गए, मतलब 19 आए मेरे, 1 मार्क नहीं आया। बट द थिंग इज़ कि इट डिपेंड्स कि यार आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे बहुत डिपेंड। अगर आप स्टार्ट ही पेपर ये सोच के कर रहे हो मुझसे नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है कि आप 3 घंटे में मतलब फोड़ दो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर बिलीव रखो, नहीं यार मेहनत करिए। और मेरे को बस यही था, भगवान मैंने मेहनत करी है, बस मुझे जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उतना मिल जाए। आई वॉज थिंकिंग दिस बिफोर द एग्ज़ाम कंसिस्टेंटली, बस मेरे को जितना डिज़र्विंग हूँ मैं उतना मिल जाए, है ना। ज़्यादा मिल जाए तो कोई बात नहीं, बट जितना डिज़र्व करता हूँ उतना मिल जाए, और मुझे उससे ज़्यादा ही मिला है। आई नो दैट। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to have not to have self doubt, to have self confidence, to not have self doubt, not have self doubt, very important. If you don't believe you can do it, no you cannot do it. Okay, also nobody believes that you do it. If you yourself cannot believe, then you cannot make your parents believe, you cannot make society believe. सोसाइटी का ही भाड़ में, अपने पेरेंट्स को भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे और बिलीव करवा पाओगे कि आप कर सकते हो. सो बट इफ़ यू बिलीव then you will work for it. If you believe you will work hard, and if you work hard then everything around you work in your favor, right? So law of attraction है, तो डेफिनेटली आपको बिलीव करना पड़ेगा टू गेट अ डिज़ायर्ड रिजल्ट. ऑल्सो बहुत लोग मिलेंगे नेगेटिव, हो सकता है किसकी घर पे पेरेंट्स ही हों, राइट, आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट मिल सकता है, या फिर कुछ कलीग्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसे नॉर्मल कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बोले यार नहीं होगा तेरे से, तो तेरे से क्या होगा, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है. डोंट लिसन टू देम. अगर बहुत ज़्यादा हो तो ब्लॉक कर दो, बाहर की जनता को ब्लॉक कर दो, राइट. और घर से भी आप डील एक लेवल तक कर सकते हो, जो अपने लेवल पर कर लो. बट अपार्ट फ्रॉम इट, बाहर की जनता जो ये आपको ये बता रही हो कि आप नहीं कर सकते, उन लोगों से आप बातचीत बंद कर दो. बिकॉज क्या होता है ना, इससे आपका ये आता है, और ये आने से फिर बहुत दिक्कत होती है. कहीं वो सही तो नहीं कह रहा, कहीं सच में मेरा नहीं हुआ तो, कहीं नहीं हुआ तो. और ये सोचने में ना, ये ओवर थिंकिंग में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए मैंने एक चीज़ और लिख रखी है, डोंट इंडल्ज इन ओवर थिंकिंग, इंस्टेड डू ओवर डूइंग. जितना टाइम आप ओवर थिंकिंग में लगा रहे हो, उतना टाइम आप जो आपने टारगेट सेट किए थे उनको अचीव करने में लगाओ, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माई एंड गाइज. और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक एक बेनिफिट मिला होगा. आई नो 5 मिस्टेक्स के हिसाब से दिस इज़ अ लेंदी वीडियो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल द इम्पॉर्टेंस ऑफ दोज मिस्टेक्स, कि औरों की गलतियों से सीखो, वरना अकेले सारी गलतियाँ कर करके सीखने में तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, राइट. सो दीज आर माई 5 मिस्टेक्स, जो मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा भाई या फिर कोई भी और मेरा सब्सक्राइबर या वॉट एवर जो भी मेरे से एडवाइस ले रहा है वो ना करे. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, right, and that's all. You will rock. All the best. Do like the video and subscribe to the channel if you like my content. We are in the early phases. I know थोड़ा वीडियो inconsistent हो जाते हैं कभी कभी आने में, but I'll try my best to bring it consistently. All the best. जय हिंद.